प्रसंग उस समय का है जब माता सीता अशोक वाटिका में थीं और रावण फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह सीता माँ से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि तृणधारी ओट कहत वैदेही सुमिरि अवधि पर परम स्नेही सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करह विकासा। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य छुपा हुआ है। नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी गई। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें यह प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूरकर जो देखा तो वो तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि किसी ने देखा नहीं, लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और वहां सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से उस तिनके को देखा था उस नजर से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को एक नजर से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन की वजह से वह शांत रही। जय श्री राम।